लड़ेगा, इंडिया लड़ेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया बढ़ेगा। सेमीफाइनल था 2024 वाला फाइनल। मेक इन इंडिया, खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, ये नाम देने वाले लोग क्या कौन कहेंगे थे? आज की जीत की खुशी को लेके आज के दिल के धड़कन कितने तेज है? जैसा कि डुमरी का उपचुनाव था और उपचुनाव के बाद जो दो कॉन्टेस्ट था, एक इंडिया गठबंधन जेएमएम से बेबी देवी और दूसरी जो थी यशोदा देवी एनडीए से, और इसके साथ में 6 प्रत्याशी और थे। उसमें एक दिलचस्प बात यह रहा कि इंडिया गठबंधन जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी की भारी मतों से जीत हुई है, 17,000 कुछ वोटों से मतों से जो जीती है। ऐसे वक्त में जो है जमुआ के विधानसभा क्षेत्र में, जमुआ प्रखंड में इंडिया गठबंधन के लोग अभी जो है मना रहे हैं, मिठाई खिला के, पटाखे फोड़ के इस वक्त में यहाँ मौजूद हैं। उनके समर्थक हम जानने का प्रयास करेंगे इंडिया गठबंधन की इस जीत को लेके क्या कुछ कहते हैं। दादा जोहार आपका, और आज की जीत को लेके क्या कुछ कह रहे हैं? आपको सबसे पहले धन्यवाद, आपका चैनल को। देखिए, ये डुमरी चुनाव जो उपचुनाव था, सिर्फ डुमरी के लिए नहीं था, पूरा देश के लिए। जो आने वाले 2-4 महीने के बाद जो लोकसभा चुनाव होगा, उसके लिए वो चुनाव 24 के चुनाव का ये डुमरी चुनाव सेमीफाइनल था। और उसमें इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता थे, उन्होंने जो मेहनत किया, वो आने वाले दिनों के लिए जो 2024 में है, ये हम लोग मुकाबला की ओर अग्रसर कर रहे हैं। डुमरी सेमीफाइनल था, 2024 वाला फाइनल हम लोग होगा। जैसा कि कहा जा रहा है कि डुमरी का उपचुनाव, एक तरफ 3 उप मुख्यमंत्री समेत केंद्रीय मंत्री भी लगे रहे चुनाव के दौर में, एक तरफ एक मुख्यमंत्री, सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री भी लगे रहे चुनाव दौर में। और इस वक्त जो एक 2023 का ये उपचुनाव जो डुमरी का है, एक 2024 के लिए आईना बताया जा रहा है। क्या कुछ कहते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ये एक चुनाव एक आईना था, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी इंडिया की जो गठबंधन हुआ है, और उस गठबंधन से पहले उनका एक नारा था कि नफरत के दौर में मोहब्बत का दुकान हम खोलेंगे। और ये उसका जो है सबूत है कि जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा नफरत फैलाया जा रहा है, विकास तो कहीं कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ ढकोसले वादे थे जिससे जनता त्रस्त है। और आज ये साबित होता दिख रहा है कि एक तरफ आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी के जो जितने नेता थे पूरे राज्य के, वो डुमरी में कैंप किए हुए थे, लेकिन वहाँ की जनता ने बिल्कुल नकारा। और वहाँ की जनता ने ये साबित किया कि हम जो है हिंदुस्तान के साथ हैं, हम इंडिया के साथ हैं, और उनको जो है उन्माद के खिलाफ है। और उन्होंने जो मोहब्बत का संदेश दिया है, ये आगामी आने वाला चुनाव 2024 में पूरे देश में जो है इंडिया का परचम लड़ेगा, इंडिया लड़ेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया बढ़ेगा। इंडिया जीतेगा, इंडिया लड़ेगा। लेकिन अभी G20 जो सम्मेलन हो रहा है, इसमें इस खबर में हम मिलाना चाहेंगे कि G20 जो सम्मेलन हो रहा है, वहाँ जो निमंत्रण दिया जा रहा है, वहाँ इंडिया ना लिख के भारत लिखा जा रहा है। इस संबंध में कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये वो लोग हैं, ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं। हम कहते हैं कि इंडिया, ये लोग को आज समझ में आ रहा है कि इंडिया जो है ये अंग्रेजों का थोपा हुआ गुलामी का सबूत है। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि ये वो लोग हैं कि स्टिल इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, ये नाम देने वाले लोग कौन थे? ये कल तो यही लोग देने वाले थे। आज जब महागठबंधन के लोग ने इंडिया का नाम दिया, जब आज देख रहा है कि जनता, आम आवाम जो है इंडिया को पसंद करने लगा, तो इन लोगों को आज इंडिया जो है अंग्रेजों का दिया हुआ, तो मैंने थोपा हुआ एक गुलामी बता रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त में हमारे साथ प्रखंड अध्यक्ष चिन्ह खान जी है। आपसे भी दादा जोहार आपका। और क्या कहेंगे आज की जीत की खुशी को लेके, आज के दिल के धड़कन कितने तेज है आपकी? सबसे पहले आपकी चैनल को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। आपकी चैनल बड़ा अजीब नाम है, आईना प्लस। सच दिखेगा तो बोलेगा, आईना दिखता है, सच बताता है। आईने पास खड़ा होइए तो चेहरा क्या है वो सच दिखता है आईना में। इसी पर मैं एक बात आपको बता देता हूं कि आज हमारी जीत जो हुई है, एक ऐतिहासिक जीत है। और ये हमारी एक फिल्म जब बनता है ना, तो उसका ये टेलर है, हमने भी टेलर दिखाया। जैसे एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, जब 5वें राउंड की जब काउंटिंग हो रही थी, उस समय जो है सो यशोदा देवी आगे हो गई थी। उस समय आपका दिल का धड़कन, आप जितने भी समर्थक है, उस समय दिल का धड़कन क्या कह रहा था? दिल की धड़कन हम लोग को पहले से शांत है, इसलिए कि हम लोग जान रहे थे कि हम लोग जीत रहे हैं। दिल की धड़कन तो उसकी उठी हुई थी, काफी अंतराल में नहीं कोई अंतराल नहीं था। इसलिए कि जहां मेरा एरिया भी वहां गए नहीं थे, जहां मेरा वोट वहां गए नहीं थे, जहां मेरा नहीं था वहां मेरा वोट जब इतना आ सकता है, तो जहां मेरा वहां तो हम जीत रहे हैं। ये तो पहले से हम विश्वास हमें था, और ये विश्वास के साथ हम लोग वहाँ खड़े थे कि हम तो जीत ही रहे हैं। इसलिए जीत रहे हैं कि आज जगन्नाथ महतो को जितने भी उसने अपने जीवन में काम किए हैं, उनका सूद समेत डुमरी के जनता ने उनको वापस किया है। ये कम बड़ी बात नहीं है। वहाँ का जनता को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उसने जगन्नाथ महतो को दिल में बसाया है, घर घर में रखा है, और आने वाले दिन में भी दिल में बसे रहेंगे, घर घर में रहेंगे। जो इंडिया हम लोग बनाए उसी पर है।
रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता है, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। रिश्ता दिमाग से बना रिश्तों को बाजार तक ही चलता है, और दिल से बनाए रिश्तों को आखिरी सांस तक चलता है। आखिरी सांस इंडिया हम लोग बना है, आखिरी सांस तक चलेंगे, आखिरी सांस तक चलेंगे। आखिरी सांस तक चलेंगे। देखिए, हम जानना चाहेंगे आपसे, टाइगर स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने ऐसा क्या विकास किए, चूंकि जिस समय चुनावी सभा में संबोधित करते हुए आजसू सुप्रीमो कह रहे थे कि डुमरी में एक जरा सा विकास नहीं हुई है, तो टाइगर स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ऐसा क्या किए थे कि जो दोबारा जीत उनको मिली है? देखिए, इन लोग सिर्फ कहते हैं, ये इस बात का सबूत है कि 5वां बार विधायक बनना ये कोई खेल नहीं है, ये सिर्फ जुमलाबाजी से जीता नहीं जा सकता। वो जो किए हैं ये उसका सबूत है कि 5वां बार जो है वो विधायक बने, 4 बार खुद है और आज जो है बेबी देवी बने। तो ये उनका विकास का जो गंगा बहा था, जो घर घर तक विकास पहुंचा था, उसका नतीजा है जो है आज देख रहे हैं कि धनबल जो है एक तरफ पूरे तरीके से सेंट्रल से जो है भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था, पूरे तरीके से पैसा का जो है खुला खेल खेला था। लेकिन वहाँ पे जो है देखे कि एक तरफ जनता थी और एक तरफ धनबल था, लेकिन धनबल का हार हुआ और जनमानस का जीत हुई। 2024 को लेके आप क्या कहेंगे एक शब्द में? 2024 में ये फाइनल है कि जो आसार दिख रहा है देश में, जो आसार दिख रहा है, मैं शुरू में भी बोला कि अब जनता जो है जाग चुकी है। जनता अब सिर्फ बहकावे में नहीं आएगी, वो सिर्फ अब धर्म की राजनीति नहीं चाहता। जनता को अब जन सवालों का जो है जवाब चाहिए। जनता को अब रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोजगार, बिजली, स्वास्थ्य, रोड, सड़क, ये सब चाहिए, ना कि राम मंदिर चाहिए, ना जो मस्जिद चाहिए। अभी एक मुद्दा है ना, स्थानीय मुद्दा अभी जो उठा हुआ है झारखंड में कि हमें जो है सो स्थानीय लोगों को हक और अधिकार मिले, तो उस मुद्दा में कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार घिरते नजर आ रही है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, सरकार का साफ स्टैंड है कि सरकार जो है 1932 के जो है पक्ष में है। अभी आप जान जाइए कि जो सुदेश महतो का प्रत्याशी है वो 1985 के पक्ष में थे, तो ऑटोमेटिक है कि भाई झारखंड सरकार की जो है वो तो लाए बिल लाए थे कि यहाँ पे जो है स्थानीय नीति का जो है यहाँ का जो है 1932 का खतियान लागू होगा, और हम लोग उसी का लड़ाई भी लड़ रहे हैं, और ये लागू जो है 2024 चुनाव के बाद होगा। जी बिल्कुल, आपने देखा कितना उत्साहित है यहाँ के कार्यकर्ता और सभी जमुआ के लोग, और पूरा एकदम उत्साह के साथ में आज जो है सो खुशियां मना रहे हैं। हाँ, तो हमारे साथ प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, इंडिया गठबंधन अलायंस, क्या कुछ कहते हैं आज इस चुनाव की और इस खुशी को लेकर क्या जाहिर करते हैं, हम इनके मुंह से सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो आज डुमरी के उन मतदाताओं को मैं जमुआ के ये इंडिया गठबंधन की ओर से हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं, मुबारकबाद देते हैं, जिन्होंने महागठबंधन के पक्ष में अपना मत दिया। और वहाँ की उन मतदाताओं को ये भी हम लोग धन्यवाद देते हैं यहाँ से जमुआ से कि उन लोगों ने ये संदेश दे दिया इस नफरत फैलाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को, मोदी जी की सरकार को, कि अब आपका जो राजनीति चल रहा था, नफरत की राजनीति, देश तोड़ने की राजनीति, और जो आपके टाइम में, समय में जो भ्रष्टाचार, बेरोजगार और महंगाई का जो माहौल देश में पैदा हुआ, अब उसके खिलाफ जनता ने मोर्चा खोल दिया है। डुमरी चुनाव ये साबित कर दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी की जो झूठी दुकान थी वो अब नहीं चलने वाली है। जो झूठी दुकान थी अब नहीं चलने वाली है। धन्यवाद, शुक्रिया, सबको जोहार।